नमस्कार मित्रों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। हर बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जन सुनवाई करती है। जो समस्याएं दिल्ली की होती हैं उनके लिए उनको बुलाती है और वो उनकी जो समस्याएं सुनती है और समाधान निकालने का प्रयास करती है। ये एक अच्छा काम है। पहले जो सरकारें थी शायद वो ऐसा काम नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने जो ये काम शुरू किया है कि बुधवार को जन सुनवाई करना। इसी तरह से मैंने सुना है कि योगी जी भी जन सुनवाई करते हैं और बाकी जो आने समस्या जिनके पास होती वो बैठे रहते हैं और योगी जी खड़े रहते हैं। जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का सच्चा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का बिहेवियर दिखाता है। इस सिलसिले में कल बुधवार को जो श्रीमती रेखा गुप्ता है वो भी अपने कैंप ऑफिस सिविल लाइन्स में जन सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान एक राजेश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 41 साल है और राजेश सिकरिया उसका पूरा नाम है, जो राजकोट गुजरात का है, वो सब अपनी समस्या लेकर रेखा जी के पास आ गया। सुनने में आया कि उसने कुछ कागज़ दिए और कागज़ देते ही उसने रेखा जी को उस पर थप्पड़ मारा और उसको बाल से खींच लिया और जिससे कि वो टेबल के नीचे गिर गई तो टेबल पर से उसको लगी। तो लेकिन अभी वो ठीक है। एक बात यहाँ पर है, उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो ऑटो चालक है और उसके ऊपर पहले से ही केस थे, लेकिन वो अल्कोहल केस, असल्ट केस, ज़्यादा वो उसके दो तीन अल्कोहल भी इलीगल तरीके से शराब बेचने के केस थे, लेकिन उनमें वो बरी हो गया। यहाँ बात एक करनी होती है कि बरी करना अगर इसमें साबित नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसके पास था तो वो बरी कैसे हुआ। ये दिखाता है कि लोकल जो पुलिस है या तो उनको ट्रेनिंग नहीं है इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, या तो वो गवाह होते हैं वो मुकर जाते हैं। इसके लिए भी कोई जो गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं उसके लिए भी कोई कानून होना चाहिए। जो पहले एक बयान देते हैं फिर क्यों पलट जाते हैं ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जो थप्पड़ उन्होंने और उस पर हमला किया रेखा गुप्ता जी पर राजेश सिकारिया ने, ये एक निंदनीय घटना है। कई लोग उसको बताते थे कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित व्यक्ति है, लेकिन अभी वो कुछ ऐसा साबित नहीं हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि उसका कोई रिश्तेदार तिहाड़ जेल में बंद था और वो उसकी रिलीज के लिए वो रेखा गुप्ता से मदद चाहता था। अगर ऐसा था तो फिर वो हमला क्यों करता है, ये थ्योरी भी बकवास लगती है। अगर वो दूसरी बात कुछ लोग कह रहे हैं उसके घर से पता चला कि वो डॉग लवर है, कुत्तों से बड़ा प्यार करता है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसके मन में उसके खिलाफ रोष था। अगर उसको रोष था तो गुस्सा निकालना था सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन रेखा गुप्ता पर गुस्सा क्यों निकाला। इसलिए ये स्टोरी भी कुछ समय से परे है। उसके घर से ये भी पता चला कि वो जो बंदर वगैरह उनको खाना खिलाता था, बंदरों से बड़ा प्रेम था। अच्छी बात है अगर उसको प्रेम, जानवर प्रेमी था, लेकिन ये जो उसने तरीका अडॉप्ट किया उसमें कुछ ये जो उसका नेचर और उसका बिहेवियर उससे मेल नहीं खाता है। एक साइड से वो कई 3 केस, ऐसे 4 केस अल्कोहल के इलीगल व्यापार में इन्वॉल्वमेंट, हमला करने के हालात में उसमें जो बरी हो गया, जिसमें अभी भी उसको 109, 132 और 221 के तहत मुकदमा दायर किया गया। हमला, सरकारी मुलाजिम पर हमला, अटेम्प्ट टू मर्डर और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का जो उस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं वो है, और उसको पुलिस रिमांड पर रखा गया है। अब यहाँ पर ये वो जो भी फिर कौन था क्या था वो तो पुलिस तहकीकात करेगी, लेकिन
अगर रेखा गुप्ता जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है तो फिर वो इस तरह से कैसे हमला कर पाया? क्योंकि या तो उसको बिल्कुल Z सिक्योरिटी वालों को उसके पास हाथ उठाने से पहले ही उसको पकड़ा जाना चाहिए था। उसको कहते हैं Z सिक्योरिटी। ये Z+ सिक्योरिटी बहुत से नेताओं को दी गई है, लेकिन अगर इसी तरह से Z सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई भी हमला करता है तो ये Z सिक्योरिटी, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी ज़रूर है। इसकी पूरी और ट्रेनिंग की भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। Z सिक्योरिटी वालों के साथ कैसा होना चाहिए, किस तरह से उनके प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी इसका मतलब है फॉलो नहीं किया गया। कभी क्या होता है कि नेता लोग ही कहते हैं कि ये जो हमारी जन सुनवाई वाले हैं या जो हमारे पास आते हैं उनको नज़दीक आने देते हैं, और वो अपने जो सिक्योरिटी वालों को कहते हैं पीछे हटने के लिए। लेकिन ये भी गलत बात है। सिक्योरिटी, जब लोगों ने किसी नेता को जनता की सेवा के लिए चुना है, लेकिन उसका बीच में उस पर नुकसान पहुंचना, उसको मारना बहुत गलत बात है। पहले भी एक ऐसा बड़ी दुर्घटना हुई है। राजीव गांधी की बहुत सी सिक्योरिटी थी, लेकिन उन्होंने कहा जो लेडीज़ है उनको रोका नहीं जाए और उनको बिल्कुल पास आने दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो फूल माला वगैरह पहना सके। यही गलती सिक्योरिटी वालों से हुई कि उन्होंने उनकी बात मानी। उससे खाली राजीव गांधी ही नहीं मारे गए, उसके साथ 7-8 सिक्योरिटी वाले भी मारे गए। राहुल गांधी के लिए बहुत सारे दुनिया में शोर मचा, गलत हुआ, लेकिन उनकी जो जिद के कारण कि हमारे जो महिलाएं वगैरह जो हमारी समस्या सुनाने वाले या कोई फूल माला डालने वाले नज़दीक आते हैं, उनको रोका नहीं जाना चाहिए। बड़ा महंगा पड़ता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।